फोन में स्क्रॉल करते करते क्या हम हमारी खुशी को खो रहे हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अगर आप 1 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे आपकी खुशी का लेवल गिरने लगता है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है लड़कियों पर। आखिर यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या कहती है, इसमें किन तथ्यों की ओर ध्यान दिया गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है, भारत की इसमें क्या स्थिति है और युवाओं को लेकर किस बारे में चिंता जताई गई है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे आसान तरीके से ऑनलाइन माध्यम में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है मात्र 34,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी आप ईएमआई में भर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत। गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स काफी कम कीमत पर मिल जाएगा। ये आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। कहाँ से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। आप वहां से इस कोर्स को खरीद सकते हैं या दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो कॉल करें 8750187501 पर। इस कोर्स का बेस्ट फीचर क्या है? जैसे कि आपने मान लीजिए इसमें एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो मौके का फायदा उठाइए, घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी खबर को, जो कि संबंधित है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 से। और इस रिपोर्ट में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दिया गया है उससे बात करें कि आखिर इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, तो इस रिपोर्ट को वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड प्लस, यानी हम बात करें पार्टनरशिप की तो गैलप, इन दोनों के पार्टनरशिप से निकाला जाता है। यह इस रिपोर्ट की 14th एडिशन है, यानी 14वां संस्करण है। 2012 में इसका पहला संस्करण निकाला गया था इस रिपोर्ट का। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें किन तथ्यों के बारे में चर्चा की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की रैंकिंग भी जारी की जाती है, जिसमें नॉर्डिक देश सबसे आगे। और इन नॉर्डिक देशों में फिनलैंड लगातार 9वीं बार सबसे टॉप पर रहा है, यानी दुनिया में सबसे आगे रहा है। फिनलैंड लगातार 9वीं बार सबसे खुशहाल देश के रूप में टॉप पोजीशन पर रहा है। उसके स्कोर की बात करें तो वहां के लोगों ने, क्योंकि देश के जो लोग हैं वो खुद स्कोर प्रदान करते हैं अपने आप को कि उनकी खुशहाली का लेवल कितना है, तो जितने भी प्रतिक्रिया दाता रहे हैं उन्होंने 10 में से औसतन 7.764 अंक दिए हैं। फिनलैंड के बाद दूसरे नंबर पर है आइसलैंड और तीसरे नंबर पर है डेनमार्क। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर है आइसलैंड और थर्ड नंबर पर है डेनमार्क। चौथे नंबर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है, चौथे नंबर पर है कोस्टारिका। कोस्टारिका जो कि 2023 में 20 से आगे वाली रैंकिंग पर था, उसने अपनी रैंकिंग में काफी ज्यादा सुधार किया है और कहा जा रहा है कि ये लैटिन अमेरिकी देश के लिए अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग है। ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि अंग्रेजी बोलने वाले देशों में से जितने भी अंग्रेजी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनमें कोई भी टॉप 10 पर नहीं है। पहली बार इनमें से कोई भी टॉप 10 पर नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड का 11वां स्थान है, आयरलैंड का 13वां स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का 15वां स्थान है और संयुक्त राज्य अमेरिका का 23वां स्थान है। वहीं कनाडा 25वें स्थान पर है। यूके की बात करें तो वह 29वें रैंकिंग पर है, यानी कोई भी टॉप 10 में शामिल नहीं हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में। ठीक है, भारत काफी पीछे है। भारत की रैंकिंग इस बार 116वीं है। ठीक है, और बात करें पिछले वर्षों की तुलना में तो 2025 में भारत की रैंकिंग 118वीं थी और 2024 में भारत की रैंकिंग 126वीं थी। इस बार कितनी है? 116वीं स्थान पर भारत इस बार रहा है, हालांकि काफी पीछे है, जिसमें भारतीयों ने औसतन खुद को 4.536 अंक दिए हैं। भारत में भी युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता बढ़ गई है, यानी उनकी जो मानसिक स्थिति है, आप कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है, इसको लेकर चिंता बढ़ रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफस्टाइल इसका काफी बड़ा कारण बताया जा रहा है।
आगे चर्चा कर लेते हैं इसी रिपोर्ट के संदर्भ में, कब निकाली गई, कौन सा एडिशन है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बात करते हैं। यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का 14वां एडिशन है, 14th संस्करण है। 2012 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पहली बार प्रकाशित किया गया था। ये रैंकिंग हर देश की आबादी द्वारा अपने जीवन की गुणवत्ता के औसत मूल्यांकन के 3 साल के औसत आधारित जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे हैं उस पर दिया जाता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दिया जाता है और इस इंडेक्स में रैंकिंग देती है। तो ये रैंकिंग कौन देता है? जो भी देश है, वो देश की जो आबादी है वह अपने जीवन की गुणवत्ता के औसत मूल्यांकन करता है। कितने लेवल पर? 3 साल के औसत पर आधारित होता है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान जीवन की, यानी उस देश में जो भी लोग रह रहे हैं उनके वर्तमान जीवन को वो 0 से 10 के पैमाने पर रेट करते हैं। इसके अंतर्गत हैप्पीनेस का स्कोर, यानी हम बात करें इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स को, जब हम खुशी के स्कोर की बात करते हैं तो इसके 6 प्रमुख संकेतक के आधार पर इसे दिया जाता है, जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा सामाजिक समर्थन, तीसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा स्वतंत्रता, पांचवा उदारता और छठवां है भ्रष्टाचार की धारणा। हैप्पीनेस के निर्धारक की जब हम बात करते हैं तो इसमें विश्वास शामिल है, इसमें सामाजिक संबंध शामिल है, शेयर्ड मील और सामुदायिक दयालुता जैसी चीजें शामिल है। यानी पैसों से कहीं इतर ये मानवीय संबंधों और भावनाओं पर आधारित है, क्योंकि इसमें देखिए शेयर्ड मील, सामुदायिक भावना, दयालुता, विश्वास, सामाजिक संबंध, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, इन चीजों को हैप्पीनेस के भीतर शामिल किया जाता है। जैसे कारकों की खुशी में अहम भूमिका होती है जो सामान्यतः धन से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब बात कर लेते हैं हैप्पीनेस डे के बारे में। हैप्पीनेस डे की शुरुआत की थी भूटान ने, यानी इसकी पहल की थी भूटान ने, जिसके द्वारा 1970 के दशक में ही ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को जीडीपी से ऊपर रखा गया था, अधिक प्राथमिकता दी गई थी। ग्रॉस देश में ग्रॉस लेवल पर हैप्पीनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, ना कि धन, ना कि पैसे को। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मान्यता दी गई जुलाई 2012 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक उसके पहले ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ गई है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अब आपको ये बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को जो मनाया जाता है 2026, उसकी थीम क्या रखी गई है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण पहलुओं को और कौन सी बिंदु है। रिपोर्ट में दरअसल सोशल मीडिया को लेकर भी चर्चा की गई है कि क्या सोशल मीडिया का असर पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है हाँ, लेकिन सोशल मीडिया को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसे वर्गीकृत किया गया है। एक तो सोशल मीडिया के उपयोग से खुशी मिलना, और दूसरा कहा गया है सोशल मीडिया के उपयोग से खुशी कम होना। इसे 2 स्तरों पर निर्धारित भी किया गया है। कैसे, ये भी देखते हैं। देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ये डिसाइड करता है कि आप कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस चीज के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाँ, सोशल मीडिया का असर पड़ा है, लेकिन पूरी तरह नहीं। इस बात पर निर्भर करता है कि कितना समय आप सोशल मीडिया पर बिताते हैं, किस तरह का कंटेंट आप देखते हैं और किस उद्देश्य से इसका आप उपयोग करते हैं। अगर आप 1 घंटे से कम उपयोग कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा आपको खुशी देता है। दूसरा, अगर आप बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, यानी लगभग 2 से 3 घंटे या ज्यादा, तो आपकी खुशी के लेवल को कम कर देता है। बहुत ज्यादा इंटरनेट का उपयोग आपकी लाइफ जो सेटिस्फेक्शन है, उस लाइफ सेटिस्फेक्शन को कम करता है। देखा गया खासकर गर्ल्स में, खासकर लड़कियों में। और किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा देखने को मिला है? तो यूके और आयरलैंड में यह समस्या ज्यादा देखने को मिली है। रिपोर्ट में सोशल मीडिया के उपयोग को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है खुशी बढ़ाने वाले काम, यानी अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल फोन पर बात करने के लिए कर रहे हैं और सामुदायिक भावना या आपस में लोग एक साथ मिलकर गेम, ध्यान रखिएगा कौन से गेम, ऑनलाइन गेम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपस में सारे फ्रेंड, सारे घर के परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो यह फायदा या खुशी देने वाला होता है। यानी दोस्तों से बात करना, यानी कम्युनिकेशन, नई चीजें सीखना यानी लर्निंग, और कंटेंट बनाना, तब आपको ये खुशी देगा। और कब खुशी कम होगी? खुशी कम होगी जब आप सोशल मीडिया का केवल स्क्रॉलिंग में उपयोग कर रहे हैं, केवल आप इसमें ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं अकेले बैठकर, और टाइम पास, या आप केवल टाइम पास के लिए ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो ये आपके खुशी के लेवल को कम कर देगा। ठीक है, यानी निष्कर्ष क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग करेंगे, ये आपकी खुशी को उतना कम कर रहा है। ये इस बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे प्रश्न को। आपको ये चैनल, अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
ऑप्शन सी ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर, ऑप्शन डी यूनेस्को। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।